जय श्री हरि, जय श्री हरि कल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ भगवान कल्की का एक तुच्छ सेवक, आपका भाई, बंधु, सखा। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मुझे भगवान ने, परमात्मा ने दिखाया था। देखिए, ये स्वप्न जो आया था वो 5 से 6 साल पहले आया था मुझे। और उस समय मैं जो है साधना में लगा हुआ था, बहुत साधना करता था और मूलाधार से सहस्त्रार तक के मंत्र जपा करता था। तो कभी ना कभी मुझे ये चीज़ें दिखाई देती थीं, और जब से मैं कल्की भगवान से जुड़ा हूँ तब से ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में दिखाई देने लगी हैं। तो ये स्वप्न जो था वो काफ़ी साल पुराना है। और इसमें क्या था कि इस स्वप्न में परमात्मा मुझे दिखाई दिए एक संत रूप में। मेरे गुरु रूप में नहीं थे, वो किसी और संत रूप में थे। और एक प्रकाश उनके शरीर से था और सफ़ेद वस्त्र थे, और वो आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे पीछे जा रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, क्या आप 50 साल बाद का भारत देखना चाहोगे? तो मैंने कहा कि हाँ, मतलब परमात्मा मैं देखना चाहूँगा, कैसा होगा हमारा भारत। मुझे ये लगा कि भाई बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा, उड़ने वाली कारें होंगी, ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें भ्रमण कराते हैं, अभी 50 साल बाद तुम्हारा भारत कैसा दिखेगा। अब 50 साल क्या, मेरी उम्र खुद की 33 ईयर्स है और पता नहीं मैं इतना लंबा जी भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन उन्होंने भविष्य मुझे दिखाया था। तो भविष्य जो दिखाया था वो, उसको फिर मैंने जो सपना देखा तो उसमें 4 चित्र मुझे जो है प्रदर्शित हुए, भगवान ने दिखाए। और मैंने उन चारों के रिलेटेड जो है इमेज उठाकर गूगल से निकाल कर और अपने इस इमेज में पूरी तरीके से लगाए। तो उसमें क्या था, जो पहला इमेज था वो मुझे क्या लगा, झोपड़े टाइप के पड़े हुए हैं, और जिधर मैं निगाह उठा रहा हूँ, परमात्मा के पीछे पीछे चलता चला जा रहा हूँ, जिधर निगाह उठा रहा हूँ उधर यही सब दिख रहा था। झोपड़पट्टी, कच्चे मकान, जैसे आज से लगभग 20-25 साल पहले हुआ करते थे, 30 साल पहले हुआ करते थे, वही दौर आगे आने वाले समय में दिख रहा है। और लेकिन हाँ, ये व्यवस्था जो दिख रही थी वो बहुत अच्छी दिख रही थी। भले ही छप्पर के झोपड़े थे, लोग बाहर घूम रहे थे, पशु घूम रहे थे, पक्षी घूम रहे थे, पेड़ पौधे थे, काफ़ी सारे बैल थे, लेकिन वो जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें सुकून दिख रहा था, आप धाप नहीं थी, भाग दौड़ नहीं थी, आज की रश नहीं था इतना, बहुत सुंदर लाइफ थी। तो उस तरीके का जीवन यापन जो मैंने यहाँ पे पहले चित्र में दिखाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर दूसरा चित्र जो देखा था वो बैलगाड़ी जा रही थी, एक बीच में सरोवर टाइप का, इसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा माइनर, और उसके ऊपर एक पुल था, एक टेम्परेरी पुल बना दिया गया था उस टाइप का। और साइड में अपना जो भी कच्चे मकान थे और खपड़ेल टाइप की थी, और पेड़ पौधे थे, और बैलगाड़ी पे सामान लेके लोग जा रहे हैं। तो उस तरीके का चित्र दूसरा वाला था, और उसमें दिखाया गया। और तीसरा, चारों तरफ से झोपड़े झोपड़े टाइप के दिखे, जो मैंने दूर तक निगाह दौड़ाई तो वो भी झोपड़पट्टी का पूरा मैंने पूरा उसमें जो किया था, इमेज बनाया, उसमें वर्णन किया, और वही मैंने इस इमेज में भी दिखाया। चौथी इमेज जो उन्होंने दिखाई वो क्या था कि बहुत सुंदर झरने टाइप के बह रहे हैं, पानी आ रहा है कहीं से, और जंगल के बीच में से वो पानी जा रहा है, बहुत साफ़ सुथरा पानी एकदम है। उसके ऊपर रस्सों का एक पुल टाइप का बना लिया है लोगों ने, और बड़ी हरियाली है, उस तरीके से दिखाई दिया। तो 4 दृश्य जो थे, वो चौथा दृश्य भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये 4 दृश्य बहुत अजीबो गरीब तरीके से मुझे दिखाई दिए। तो इन दृश्यों के देखने के बाद जब मैं अगले दिन उठा हूँ तो काफ़ी घंटे तक मैं लगभग सोचने में पड़ गया कि भाई ये कैसे हो जाएगा। अच्छा, उस समय महाविनाश की इतनी आहट भी नहीं थी, मेरे हिसाब से कोविड शुरू हुआ था, या हाँ शुरुआती दौर था। तो मैं इतना बिलीव भी नहीं करता था कि यार इतना बड़ा आपदा आ जाएगी, इतने बड़े संकट आ जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि कोविड आया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो ये मैंने सपना जब देखा था, परमात्मा ने मुझे दिखाया, उसके बाद मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि भाई हाँ, अब जो है परिवर्तन होगा, विनाश होगा, और हम उसी पुरानी व्यवस्था की तरफ लौटेंगे जो प्राकृतिक व्यवस्था थी। अभी जो है ना, ये भौतिक मायावी व्यवस्था है। और सही बताऊँ तो मेरा भी इसमें दम घुटता है। चारों तरफ मॉल बना रखे हैं, सीमेंट के बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, उसमें एसी लगा रखी है, फ्रिज, कूलर, ये सब, और उसमें आप सीएफसी और कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, तमाम गाड़ियां हैं, जंगलों को काट डाला है, सारे खेतों को आपने ख़त्म कर दिया, उसमें प्लॉटिंग कर डाली है। तो इस तरीके से तो प्रकृति का जो ज़बरदस्त दोहन किया है मानव जाति ने,
तो जहाँ तक है वो मुझे सपना जो दिखाया परमात्मा ने, परमपिता ने, वो यही दिखाया है कि आगे फिर से आप उसी व्यवस्था में लौटेंगे, साफ़ सुथरी शुद्ध व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था जैसे पहले हुआ करता था। चक्की हाथ वाली हुआ करती थी, घरों में लोग आराम से चलाते थे, लोग बड़े बलवान स्वस्थ हुआ करते थे, खूब अच्छा। वहाँ पे यूरिया और ये खाद वाद का सिस्टम नहीं था, देसी खाद हुआ करती थी, कंपोस्ट, उससे आपकी खेती होती थी और बड़ा बड़ा बल देता था वो अनाज जब पेट में जाता था। अभी कुछ नहीं बचा है, बहुत स्थिति खराब है। तो ये ज़रूरी भी है। और जहाँ तक अभी आप देखते हैं जो विश्व की स्थिति है और जो पर्यावरण की हमारी स्थिति है, उसको देखकर आप तुरंत समझ जा रहे हैं कि ज़्यादा दिन की पृथ्वी हमारी है नहीं। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस तरीके से ज़्यादा दिन हम बचेंगे भी नहीं। तो ये स्वप्न जो इंगित कर रहा था वो यही इंगित कर रहा था कि महाविनाश होने वाला है, जो अभी का ढांचा है भौतिक वो पूरा उसमें ध्वस्त कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो नया सृजन होगा उसमें झोपड़ों तक पहुंचने में 50 साल लग जाएंगे। आप समझ सकते हैं 50 वर्ष झोपड़ी की व्यवस्था में पहुंचने में लगेंगे। और बिगिनिंग पता नहीं कहाँ से होगी, समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी बिगिनिंग कैसे होगी, फूस के मकान होंगे, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन जो 50 वर्ष बाद की स्थिति है वो वही है कि भारत जो है, भारत क्या पूरी दुनिया ही दोबारा रिटर्न हो जाएगी उसी उस पर। भौतिकता जो है ख़त्म हो जाएगी, भोगवाद की अति ख़त्म हो जाएगी। तो परमपिता को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, मुझे विश्वास हुआ और आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि आपकी भगवान में भक्ति दृढ़ हो, इसलिए मैंने सपने के चारों इमेजेस को निकाला और आपके सामने पेश किया। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए भैया। जुड़िए बड़ी मात्रा में हमारे साथ और ऐसे ही आपको वीडियोस लाते रहेंगे आगे। हमारे चैनल का प्रचार प्रसार का कार्य मैंने आपके हाथों में सौंप रखा है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का प्रचार प्रसार करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ।